वी जब बात करते हैं तो वहाँ पर जिन आते हैं। जिन को देखकर वी आके जाके उनके गले लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, और वो भी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तभी वहाँ पर जेके आते हैं और आरम से पूछते हैं कि त्योंग कहाँ है। तभी उनकी नजर उन दोनों पर पड़ती है तो जेके पूछते हैं कि ये लड़का कौन है और त्योंग ने इसको गले क्यों लगा रखा है। वो हमारा बिजनेस पार्टनर है, उसका नाम है जिन। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो दोनों बहुत ही करीबी हैं। मैंने सुना है कि मिस्टर जंगकुक तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हारे घर वालों का रिएक्शन क्या होगा। उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर वहाँ पर जेके आके वी की कमर में हाथ डालते हैं और उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। पूछते हैं बेबी ये कौन है। वो मेरा दोस्त है। ओह हेलो मिस्टर जंगकुक, मैं त्योंग के बचपन का दोस्त हूँ और चिंता मत करो, मैं उसे आपसे चुराने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है। उसके बाद वी कहते हैं कि अब तुम मेरी कमर से अपना हाथ हटा सकते हो। ओह सॉरी, मुझे माफ करना त्योंग। उसके बाद जेके फोन पर गर्लफ्रेंड से बात करते हैं और कहते हैं सुहाना, उस लड़के का और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ये सब मेरी गलती थी। जब आओगी तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। ठीक है बेबी, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना होगा। जेके जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं तो वहीं पर वी खड़े होते हैं और वो सारी बातें सुन लेते हैं। फोन रखने के बाद जेके मन में सोचते हैं कि दो करीबी दोस्त इस तरीके से गले कैसे लग सकते हैं। उसके बाद वी अपने कमरे में रोते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा जंगकुक। तभी वहाँ जेके आ जाते हैं। जेके पूछते हैं कि त्योंग आप क्यों रो रहे हैं। वी चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, निकलो यहाँ से बाहर। ये मेरा कमरा है और मेरी परमिशन के बिना तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते। क्योंकि आप एक सिंगर हैं और बहुत ही ज्यादा फेमस है तो आप जो चाहे कर सकते हैं। दोबारा मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत मत करना। जेके मन में सोचते हैं क्या वो जिन के लिए रो रहा है, क्या वो उसको प्यार करता है। इस झूठ की वजह से मैं उसे कुछ बता भी नहीं सकता। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरा मन चाहता है कि मैं उसे गले लगाकर शांत कराऊं, लेकिन मैं इस बात से गुस्सा क्यों नहीं हूँ कि वो मेरे ऊपर चिल्लाया। तभी वी देखते हैं और चिल्लाते हैं तुम अभी तक यहाँ खड़े हो, बाहर निकलो मेरे कमरे से। वी रोते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार क्यों करता हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कमरे में आओ और तुम मेरी चिंता करो, लेकिन तुमने उसको फोन पर कहा कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। उसके बाद जेके डांस प्रैक्टिस के लिए जाते हैं जहाँ पर आरम कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से अपनी प्रैक्टिस खत्म करनी होगी क्योंकि आज शाम को तुम्हारा टीवी शो है। जेके कहते हैं कि मैं बहुत ही थक चुका हूँ और मैं अभी यहीं बैठना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर वी आ जाते हैं। वी कहते हैं आरम मैं आपके लिए कपड़े लेकर आया हूँ। जेके पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। वी कहते हैं मैं यहाँ पर डांस प्रैक्टिस देखने आया हूँ, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं, क्या आपको डांस पसंद है। वी कहते हैं हाँ जरूर, मुझे डांस पसंद है। तो ठीक है, फिर चलो हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। I never thought I'd feel like this. आरम मन में कहते हैं कि इसको क्या हो गया, अभी तो इसका मन नहीं था कुछ भी करने का। वी जेके को देखकर मन में कहते हैं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, काश मैं तुम्हें बता पाता। तभी वी कहते हैं कि सॉरी, मुझे माफ करना, कल रात के लिए मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आप जब चाहे अपने कमरे में आ जा सकते हैं। मैं थोड़ा गुस्से में था इसलिए मैं आपके ऊपर चिल्लाया। जेके कहते हैं नहीं, ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से जो कुछ हुआ के लिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर दोगे। उसके बाद रात को तीकुक हॉबी के शो में जाते हैं जहाँ पर हॉबी उनसे फिर से सवाल पूछते हैं। हॉबी वी से कहते हैं तो आप हमें अपने बारे में और कुछ बताइए। मेरा नाम है किम त्योंग और मैं 24 साल का हूँ। हॉबी कहते हैं यहाँ पर हर कोई आप दोनों के बारे में जानना चाहता है। आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं और आप कितने समय से एक साथ हैं। वी कहते हैं कि मुझे तो पहले ही उससे प्यार का एहसास हो गया था, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बताया। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे अपनाएगा नहीं, मुझे लगा कि मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। हॉबी कहते हैं अच्छा तो फिर क्या हुआ। मैं उससे प्यार करता था और मैंने उसे ये बताया और हम दोनों 8 महीने से एक साथ हैं। वी अपने मन में कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो सब झूठ है। हॉबी कहते हैं कि हमें खुशी है आप दोनों एक साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एक साथ ही रहेंगे। शो के बाद जेके वी से पूछते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। वी कहते हैं कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ और मैं देर से वापस आऊँगा। लेकिन आपका तो आज कॉन्सर्ट है ना। जेके कहते हैं हाँ, मुझे लगा कि आप मेरे साथ ही चलोगे। वी कहते हैं कि नहीं, मैं आपका बॉयफ्रेंड बनकर वहाँ नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक दिन आपका कॉन्सर्ट देखने जरूर आऊँगा। जब हर कोई ये 4 महीने भूल जाएगा तो मैं एक दिन जरूर आऊँगा। जेके कहते हैं ठीक है। उसके बाद वी अपनी बहन से मिलने के लिए जाते हैं तो उनकी बहन कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा भाई नहीं बन सका। वी की बहन कहती है नहीं, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। वी कहते हैं कि चलो हम कहीं बैठकर बातें करते हैं। जब से आप गए हो घर से, घर में एक उदासी सी छा गई है और मॉम तो हमेशा रोती ही रहती है। वी कहते हैं आपको उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी, लेकिन
लेकिन आप मुझे जंगकुक के बारे में कुछ बताएं कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। मुझे बताओ कि वो आपसे कितना प्यार करता है। क्या वो जितना फोटो में सुंदर दिखता है, क्या असल में वो इतना ही सुंदर है? वी कहते हैं हाँ, वो बहुत सुंदर है। उसकी वो सुंदर आंखें और उसके गुलाबी होठ, मैं जब भी उसको देखता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जब भी मैं जंगकुक से दूर होता हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है। वी की बहन कहती है कि मुझे खुशी है कि आपको अपना जीवन साथी मिल गया। वी जब शाम को घर लौटते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं। घर में जाते ही वो देखते हैं कि जेके सोफे पर सो रहे हैं। तो वी कहते हैं कि वो यहाँ पर ऐसे क्यों सो रहा है। वी जाकर जेके को उठाते हैं, कहते हैं जंगकुक उठो और अपने कमरे में जाओ। वी जब जेके को छूते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जेके को बहुत बुखार है। रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूँ। उसके बाद वी सारी रात जागकर जेके की देखभाल करते हैं। दूसरे दिन सुबह जब जंगकुक उठते हैं तो देखते हैं कि तियोंग उनके बगल में सो रहे हैं। जंगकुक कहते हैं कि तियोंग आप यहाँ पर क्यों सो रहे हैं, उठो। वी जैसे ही उठते हैं तो पूछते हैं क्या आप ठीक हैं? आपको अब बुखार तो नहीं है? आपको पूरी तरह ठीक होने के लिए जाकर आपको नहा लेना चाहिए। जेके कहते हैं कि थैंक यू तियोंग, कॉन्सर्ट के बाद हमेशा ही मैं बीमार हो जाता हूँ, लेकिन मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो और तुम जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। आप सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि 2 हफ्ते में मेरी गर्लफ्रेंड वापस आने वाली है और हमें इस खेल को और ज्यादा दिन चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं नहाने जा रहा हूँ। वी जब ये सब कुछ सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं वो मुझसे दूर जाना चाहता है। क्या ये 2 हफ्ते का सपना था? मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिना प्यार के बिताई है। उस रात जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तो मेरी जिंदगी ही बदल गई है। उसके बाद वी शुगा के पास जाते हैं और वहाँ जाकर बहुत ही रोते हैं। शुगा पूछते हैं ताई तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। वी रोते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दो ह्योंग, कोई भी मुझसे प्यार क्यों नहीं करता। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलता। मैं हमेशा अकेला ही रह जाता हूँ। शुगा बड़े प्यार से कहते हैं ओ मेरे तियोंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिन, जिमिन, तुम्हारी बहन, तुम्हारे मम्मी पापा, हम सब तुमसे प्यार करते हैं। वी कहते हैं नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करता। जंगकुक मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता। शांत हो जाओ वी, रो मत तुम बिल्कुल भी। जेके वी के कमरे में जाते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ हो? मुझे ये खाली कमरा अच्छा नहीं लग रहा। मुझे इस खाली कमरे की आदत डालनी होगी। काश मैं तुमसे पहले मिला होता और हम दोनों को एक दूसरे का देखने का नजरिया भी अलग होता और मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें और ज्यादा परेशानी में नहीं डाल सकता। मुझे उम्मीद है कि जिन तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारी बहुत परवाह भी करता है। देखा आर्मी, आप लोगों ने, जेके को एक गलतफहमी हो गई है कि जिन वी से प्यार करते हैं। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है।